नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिला में 53 करोड़ 78 लाख रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। कटगांव में उप तहसील खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने टूरिज्म इन हिमाचल विषय पर महाक्विज का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य एवं शिल्प मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 3,619 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। गत 4.5 वर्षों के दौरान केवल किन्नौर जिले के लिए 350 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत और अनुमोदित की गई हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोग अपनी सादगी, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्वर्गीय टी.एस. नेगी और स्वर्गीय चेतराम के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि यह दोनों नेता न केवल जनजातीय क्षेत्र के विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए, बल्कि उनके अनुशासन और कार्य संस्कृति के लिए भी याद किए जाते हैं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के लोगों की अपनी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने के लिए सराहना की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस जनजातीय जिले के लोग गत 16 वर्षों से FRA के अंतर्गत भूमि पट्टे पर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और आज 107 लोगों को पट्टे पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें से 60 मामले FRA के अंतर्गत और 47 मामले नौतोड़ के हैं। इस अवसर पर उन्होंने 60 लाभार्थियों को भूपट्टा भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को भूमि प्रदान करने में दूरगामी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा 107 लोगों को भूमि के पट्टे भी प्रदान किए गए यहाँ पर। उनमें से कुछ को किए, कुछ को जो है डिप्टी कमिश्नर और हमारे नेता लोग यहाँ पर बाद में उनको उपलब्ध करा देंगे, उनको दे देंगे। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 60 जो है वो व्यक्तिगत मामले वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है और 47 मामले नौतोड़ से संबंधित है और निकट भविष्य में ऐसे अन्य सभी मामले जिन्होंने सभी प्रकार की जो है औपचारिकताएं पूरी कर ली है, फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जनजातीय उप योजना के तहत 2018-19 से लेकर के 2022-23 के लिए जो बजट का प्रावधान है उसको आपने कई गुना ज्यादा किया है और 2018-19 से लेकर के 2022-23 तक 3,619 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारी जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जिसमें सिर्फ किन्नौर जिले के लिए 475 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। मैंने ये पहाड़, इस तरह के पहाड़ एक नहीं अनेक चढ़े हैं, उतरे हैं। जिंदगी इन पहाड़ों को चढ़ने उतरने में ही गुजरी है। इसलिए मैंने वो पहाड़ के लोगों को, जो हमारे खासतौर से जो ट्राइबल, जो पहाड़ में रहने वाले लोगों की समस्याओं को, उनके दिल की बात को समझता हूँ, दिल की पीड़ा को समझता हूँ। इसलिए कहाँ क्या होना चाहिए उसके लिए मुझे समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं खुद उस दौर में से गुजरा व्यक्ति हूं। हमने उस बेटी के लिए मदद करने का रास्ता निकाला जो BPL परिवार की है, गरीबी रेखा से नीचे है। जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, हमने कहा हम सरकार की ओर से उस बेटी के खाते में शगुन योजना के अंतर्गत हमने शुरुआत की काम की। 31,000 रुपए शगुन हम सरकार की ओर से। हमने कहा आबादी का 50% हिस्सा जो है, प्रतिशत हिस्सा जो है हमारा महिलाओं का, और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने अनेक योजनाएं शुरू की। हमने ये भी तय किया कि अब माताएं बहनें घर के काम तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे काम से बाजार जाती हैं, दफ्तर जाती हैं, अपना कारोबार करती हैं। ऐसे में अगर महिलाओं की संख्या का कुल आबादी का 50% है तो हमने तय किया तो उनसे बसों का किराया भी आधा लेंगे, 50% लेंगे। और बिजली की बात कही हमने आगे बढ़कर के। हिमाचल ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके किन्नौर का है, चंबा का जो ट्राइबल का इलाका, सबसे ज्यादा योगदान आपका। हमने कहा प्रदेश के लोगों को
भी अगर ऊर्जा राज्य है तो उनको लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये तय किया कि अगर ऊर्जा राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है तो हम हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक कोई किराया नहीं लेंगे। और अगले महीने जुलाई महीने से शुरू हो जाएगा आपका 125 यूनिट का, और उसमें आपको कितना बिल आएगा? 0 बिल आएगा। अभी 60 यूनिट पर तो कितना आ रहा है? आया किसी को बिल? 0 सर। 0 बिल कितने लोगों को आया बताओ मेरे को। हाँ, कितने लोग? और अगली बार जुलाई महीने के बाद अगर मैं यहां से पूछूंगा कि किसको कितना बिल आया तो आपके सबके हाथ खड़े होंगे, सब बोलेंगे 0 बिल आया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कटगांव में उप तहसील खोलने, पांगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, प्राथमिक केंद्र स्पीलो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, किन्नौर में जिला पर्यटन अधिकारी का एक पद स्वीकृत करने, राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ में एमए समाजशास्त्र और अंग्रेजी के पाठ्यक्रम शुरू करने तथा रिकांगपिओ में परिधि गृह निर्मित करने की घोषणा की। उन्होंने परियोजना के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भावानगर को राज्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधिकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कानम मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टूरिज्म इन हिमाचल विषय पर महाक्विज का भी उद्घाटन किया। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारी सरकार का एक प्रयास हो रहा है कि जन भागीदारी से सुशासन और हिमाचल महाक्विज जो है जिसकी शुरुआत की है, और उसमें बहुत सफलतापूर्वक जो है बहुत सारे लोग जो है पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में उसमें भाग ले रहे हैं। और प्रदेश सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन हमने एक प्रयास किया है, जिसके लिए अभी जो हमारा जो चौथा राउंड जिसकी आज शुरुआत की गई, जिसमें हमने टूरिज्म का थीम लिया है, वो आज शुरू हुआ है। पहला राउंड जो था महिला सशक्तिकरण का था, दूसरा राउंड हमारा कृषि व बागवानी का था, तीसरा राउंड हमारा उद्योग व निवेश का था, और चौथा राउंड जो है पर्यटन पर आधारित है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें भी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करके इसको भी इसमें ये करेंगे। 40,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया अभी तक। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में पुलिस मैदान में 53 करोड़ 78 लाख रुपए लागत की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जिला किन्नौर के लिए 13 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए तथा 39 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।